है, उनको पेंशन मिलती है, तो राहुल गांधी टी शर्ट पहन रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या नंगे घूमते हैं? 10 लाख का सूट पहन के हैं और आप 1.5 लाख का बूट पहन के, लाख रुपए का चश्मा लगा के गरीब की बात करते हैं? आप कौन से गरीब हैं? आपने तो इस देश को 15-15 लाख की टोपी पहनाई है और आप तो भाइयों बहनों, मेरी माँ बर्तन मांगती थी, मैं भीख मांगता था। अबे भैया, तुम भीख मांगते थे तो जनता के हाथ में क्यों कटोरा थमा रहे हो? राहुल गांधी ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं भीख मांगता था। और देश की मीडिया को दुर्भाग्य है कि वो, सुन लीजिए, देश की मीडिया के ऊपर आज मुझे शर्म आती है कि देश की मीडिया ये तो चर्चा करती है कि राहुल गांधी कितने की टी शर्ट पहनते हैं। बीजेपी के नेता तो अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। जो नेता असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखे, वो क्या समझेंगे कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है? मुझे जिस तरीके से राहुल गांधी की जो टी शर्ट पे टिप्पणियां की जा रही है, लगातार 41,000 की बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो इतने महंगे कपड़े पहनकर। देखिए, राहुल गांधी अगर फटा कुर्ता पहने तो भाजपा वालों को आपत्ति है, राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहने तो भाजपा वालों को आपत्ति है। जरा ये बता दीजिए कि ये अनुराग ठाकुर के बेटे ने कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनने की, जरा ये बता दीजिए जरा। ये कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेच कर लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी जो है चाय बेचा करते थे, कभी कहते थे मेरी माँ झूठे बर्तन मांजा करती थी, मैंने भीख मांगी है, फकीर मांगी है, तो भीख में किसी ने 10 लाख का सूट थमा दिया उनके हाथ में। और चलिए, राहुल गांधी ने तो 41,000 की टी शर्ट पहनी है, किसी ने तो देश की जनता को 15-15 लाख की टोपी भी पहनाई है। वो 15-15 लाख की टोपी पहनाने वाले को तो ढूंढ के दिखा दीजिए आप लोग। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी जो हैं, उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं। अगर वो, और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी के पास 3 लाख रुपए वो पिए, उनकी जो तनख्वाह मिलती है, उनको पेंशन मिलती है, तो राहुल गांधी टी शर्ट पहन रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या नंगे घूमते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कपड़े नहीं पहनता है क्या? ये अनुराग ठाकुर के बेटे ने कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनने की, जरा कोई ये बताए, या बताइएगा कोई? वो कह रहे कि इतना महंगा टी शर्ट पहन के गरीबों की बात कर रहे हैं। अरे तो ये तो बता दीजिए, अनुराग ठाकुर के बेटे ने कौन सी पहन रखी है? फटे हुई पहन रखी है कि अनुराग ठाकुर के बेटे ने टी शर्ट है? पता है आपको कौन सा ब्रांड है ये? है आपको राहुल गांधी? और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी को पेंशन मिलती है, ठीक है ना, राहुल गांधी को जो है सांसद है तो तनख्वाह भी मिलती है। अब दूसरी बात ये कि आप एक बात मुझे बताइए कि राहुल गांधी कितने की टी शर्ट पहनते हैं और कितने की टी शर्ट नहीं पहनते हैं? भाजपा वाले के भीख मांग के घर चला रहे हैं अपना? बताइए ना, भाजपा वाले कपड़े नहीं पहनते, या भाजपा वाले जो जनता कपड़े फेंक देती है फटे पुराने, वही पहन के घूमते हैं? उससे पहले भाजपा वाले जो है नहीं पहनते। भाजपा वालों के कुर्ते, नरेंद्र मोदी जी को किसने कुर्ता दिया 10 लाख का? किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी को सूट बूट पहन के जाते हैं, लाखों रुपए का चश्मा लगाते हैं, किसने दिया? लाखों रुपए विदेशी यात्रा पे खर्च करते हैं, किसने दिया है? और लाखों रुपए टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लगाते हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो आवाज भी बंद हो जाती है, हैं? नरेंद्र मोदी जी लाखों रुपए का सूट पहन के गरीबों की बात करते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? तब सबके सब शांत हो जाते हैं। आज पूरे विपक्ष का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष के मुद्दे को घुमाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर आज केरल तक, केरल से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की आवाज को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार देश के अंदर पड़ते ईडी और सीबीआई के छापे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनके ऊपर लगातार छापेमारी हो रही है। चाहे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो शिक्षा मंत्री, उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है। चाहे फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो विपक्ष के नेता नीतीश कुमार हो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, चाहे विपक्ष की अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चाहे फिर महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से लेकर नाना पटोले तक, सभी के विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अंदर आज न्यूज चैनल्स को खोलकर देखा तो न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि देवेंद्र फडणवीस है हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है ना। दूसरी ओर जब एक और व्यक्ति का भाषण सुनते हैं राज ठाकरे का, तो राज ठाकरे बताते हैं कि भैया ये है हिंदू हृदय सम्राट। तो आप मुझे ये बताइए, उस टाइम पे ये हिंदू हृदय सम्राट कहां मर जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है? और मैं आज यहाँ खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, और जितने भी हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं अपने आप को, सबको खुली चुनौती देता हूँ। एक बात कहता हूँ, मोहित शर्मा अक्सर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आज प्रयोग करते हुए एक शब्द बोलता हूँ कि अगर आपने माँ का दूध पिया है और आप असल में हिंदू हृदय सम्राट हो, तो चलिए बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक के मंदिरों के बाहर चलते हैं। कटोरा लेकर बैठने वाले मंदिर के बाहर हिंदू ही हैं। क्या कोई हिंदू हृदय सम्राट ऐसा है जो उनका पेट भरे?
बताइए, कोरोना के काल में इस देश के अंदर माताओं बहनों ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया, कहां मर गए थे हिंदू हृदय सम्राट? क्यों नहीं निकले घर से बाहर? आज पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाते हो और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हो। शर्म आनी चाहिए। आज जिस प्रकार से जगह जगह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कार से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, कोई इस देश में डेमोक्रेसी की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है, लोकतंत्र की कोई गरिमा नहीं बची है। राहुल गांधी जी के कंटेनर पे भी उठ रहा है कि लग्जरी कंटेनर है, एसी लगा हुआ है। ये अरे भैया, ये मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी क्या किसी झुग्गी में रहते हैं? नरेंद्र मोदी का एक नेता बता दीजिए। अब आप एक बात बताइए, जिसने कभी बैट नहीं उठाया, जिसने कभी हाथ में गेंद नहीं उठाई, वो बना ना बीसीसीआई का सचिव। किस लिए बना? क्योंकि उसका पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं, उसके पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। इसलिए जैसा उनका बेटा इस देश के अंदर बीसीसीआई का सचिव बन जाता है, हमारे और आपके पप्पा नहीं है ना गृह मंत्री, इसलिए नहीं बना पे। दूसरी बात ये, अनुराग ठाकुर के बेटे की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, कितने रुपए की टी शर्ट पहनते हैं भैया? इस सवाल का आप जवाब देंगे? राहुल गांधी कहां जाते हैं? मुझे ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहां इस देश को इमोशनल नहीं किया? मंच पे खड़े होके, भाइयों बहनों, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूं, मेरी माँ घरों में बर्तन मांजा करती थी, भाइयों बहनों मैंने तो भीख मांगी है, भाइयों बहनों मैं तो फक्कर फकीर था। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए ना। 10 लाख का सूट पहन के हैं और आप 1.5 लाख का बूट पहन के, लाख रुपए का चश्मा लगा के गरीब की बात करते हैं? आप कौन से गरीब हैं? आपने तो इस देश को 15-15 लाख की टोपी पहनाई है, देश को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। आप वीडियो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की, तो वीडियो देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे तैयार होते हैं जैसे दूल्हा तैयार होता है ना शादी के वक्त पर, ऐसे तैयार होते हैं मोदी जी। अपने सिलेक्ट करवा रहे हैं भैया, ये क्या है? आप भी तो फकीर की बात कर रहे हैं और आप तो भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांगती थी, मैं भीख मांगता था। अबे भैया, तुम भीख मांगते थे तो जनता के हाथ में क्यों कटोरा थमा रहे हो? हैं? राहुल गांधी ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं भीख मांगता था। राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हैं आप? चलिए ये बताइए, इस देश का इतिहास को जब पढ़ेंगे तो मोतीलाल नेहरू उस वक्त पर 30,000 रुपए कुछ का टैक्स दिया करते थे। उस समय के 30,000 और आज देख लीजिए 30 लाख के बराबर हैं, ठीक है ना? तो आप उनकी बराबरी कर रहे हैं। और आप जो उनकी टी शर्ट की बात कर रहे हैं, महंगाई नहीं दिख रही आपको, बेरोजगारी नहीं दिख रही। अब राहुल गांधी ने कभी ये तो नहीं कहा कि भैया मैंने भीख मांगी है, मेरे पास में खाने को रोटी नहीं है। ये तो आप ही चिल्लाते रहे हैं, आप ही ने चिल्लाया मैं तो भीख मांगता था, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं चाय बेचा करता था स्टेशन पे, बांग्लादेश लड़ने जाया करता था। ये सब तो आप ही बताते हैं। हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चाय भी बेचता था, हमें तो नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंत्री भीख भी मांगता था। हमें तो नहीं पता था ना, नहीं, हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की माताजी बर्तन मांजा करती थी दूसरों के घर में। आप आके रो रो के सेंटिमेंटल और इनसे कोई जवाब कर ले, सवाल कर ले। भाइयों बहनों, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं। अबे तुम्हारे ऊपर सवाल उठा दो तो तुम गरीब माँ के बेटे हो, हैं? और वैसे तुम 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हो, तुम कहां से गरीब माँ के बेटे हो? तुम तो ऐसे लोग हो कि जिन्होंने अपनी पार्टी के सारे नेता और मंत्रियों को टाटा, बिरला और अंबानी बना दिया और देश की जनता को फकीर बना दिया। आप तो वो चाहते हैं मोदी जी कि जैसे मैंने भीख मांगी ना,